ओके, मैथ्स के लिए स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ, बहुत टाइम कम है इसीलिए हमें स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी। ठीक, मैथ्स में पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। अभी कुछ लिखना नहीं, मैं बोलूंगा तो लिखोगे, ठीक है? यस सर। दूसरा है आपका पॉलिनोमियल, तीसरा है आपका कोऑर्डिनेट, तीसरा है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एम आई राइट? यस सर। कुछ गलती होगी तो बताना। यस। लीनियर इक्वेशन, उसके बाद है आपका कॉन्ग्रुएंसी। हीरोइंस भी आ रहा है, हीरोइंस फॉर्मूला? नो सर। हीरोइंस फॉर्मूला नहीं आ रहा है। यस सर। अच्छा, इसमें से और कुछ टॉपिक छूट रहा है, बताओ कोई टॉपिक छूटा क्या? सर देयर इज वन मोर, जस्ट वन सेकंड। हेलो, हाँ, सर लाइंस एंड टेल मी एंगल्स। कौन सा टॉपिक? लाइंस एंड एंगल्स। हाँ, यस, लाइंस एंड एंगल्स, यस, लाइंस एंड एंगल्स, राइट। यस सर। अच्छा, अब ये बताओ, आपने पहले टेस्ट दिया है स्कूल में तो टॉपिक 1 टॉपिक 2 मतलब नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल आपका कंफर्म अच्छा से होगा, राइट? यस सर। ओके, ठीक है, गिव मी अ सेकेंड। अब आपका स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए कि ये दोनों अच्छे हैं, दैट्स ओके, फाइन, गुड। स्ट्रेटेजी ये करो कि आज आपका क्या काम है आफ्टर द क्लास? डू यू हैव एनीथिंग? नो सर। हेलो, कुछ काम है नो आपको? नो सर। नो सर। आ? आज नो। शाम में ये टॉपिक और ये टॉपिक यस सर। फिनिश हो जाना है। ये ओके किससे सर। करोगे? मैं दोनों चीज बता रहा हूँ। यू हैव, राइट? यस सर। तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर इक्वेशन के आर.एस. अग्रवाल का एग्जाम्पल करोगे, यस प्लस सर। एनसीईआरटी का ओनली एग्जाम्पल ओके। आर.एस. अग्रवाल का क्या यस सर। करोगे? एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज। ओके। ये दोनों चीजें आज, अभी 25 है ना, मुझे यस कल सर। तक ये चीज फिनिश चाहिए। मंथ इज 9। डू यू क्लियर? ओके, ये आपका नोट डाउन कर लो कि क्या बनाना है, क्या है। दोनों में मैं बता दे रहा हूं, आर.एस. अग्रवाल एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे। डू यू ओके क्लियर? सर। यस सर। एक मिनट, For नोट किया both the आपने? chapters. So for both the chapters. फॉर बोथ द चैप्टर, दोनों चैप्टर छोटे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। Okay दोनों sir. चैप्टर्स छोटे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये नोट कर लिया आपने, ये पॉइंट? Yes sir. Yes sir. Yes sir. स्ट्रैटेजी बना रहा हूं आपके एग्जाम के लिए। दूसरा, ध्यान से सुनना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करोगे? बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक टाइप होता है प्लॉट द पॉइंट्स। क्या होता है? Plot the point. दूसरा होता है, आपको एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा वो कि ये दे दिया है क्वाड्रेंट्स, राइट? Yes sir. Do you remember that? Yes They sir. will Yes. ask the quadrants. They will ask what? Quad. Quadrants, right? Yes sir. तो ये प्लॉट द पॉइंट्स और क्वाड्रेंट, मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ इसमें और है। ओके, Okay गिव मी अ sir. सेकेंड। तो आपका जो ये वर्क है, ये दोनों चीजों पे कमेंट कर लेना, ठीक है? Yes sir. उसके Yes sir. बाद आता है लीनियर इक्वेशन। क्या आता है? Linear. लीनियर इक्वेशन में आपको कमांड क्या करना है? ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द Graph. ग्राफ। याद है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इस तरीके का कोई इक्वेशन होता था, हम 3 पॉइंट्स लेकर ए बी सी लेकर ग्राफ बनाते थे। डू यू रिमेम्बर दैट? Yes sir. डू यू रिमेम्बर? Yes sir. एक्स वाई कोऑर्डिनेट, याद आया? Yes sir. Yes sir. याद?
ओके, दूसरा लीनियर इक्वेशन में जो क्वेश्चन होगा वो पूछेगा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ Triangle. ट्रायंगल। कैसे बोलेगा, क्या कि एक इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दो इक्वेशन दे देगा, बोलेगा ग्राफ ड्रॉ करो, तो आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लोगे, तो देखो ये एरिया मिल रहा है, कैन यू सी दैट? Yes, sir. आप ये लाइन ड्रॉ करोगे तो ये एरिया मिल गया। दूसरा ऐसा भी पॉसिबल है कि वो बोलेगा कि एक लाइन जी इधर ऐसे, एक लाइन जी इधर ऐसे, एक्स एक्सिस के साथ आपको ड्रॉ करना है, एरिया निकालना है, सो दिस पोर्शन विल बी योर एरिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे आपको, तो बेस पे फोकस करना है आपको। डू यू क्लियर? Yes, sir. डू यू Yes, क्लियर? sir. तो ये जो दो टाइप क्वेश्चन मैंने बताया, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन भी बता दिया कि किस तरह के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना, कि ये वाले क्वेश्चन तो छोड़ना ही मत। और तीसरा क्वेश्चन आता है पैरेलल वाले। तीसरे क्वेश्चन क्या आते हैं इसमें? Parallel one, sir. पैरेलल टू वाई, पैरेलल टू वाई, पैरेलल टू एक्स, इस तरह के क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन में आते हैं। डू यू क्लियर? Yes. Yes, sir. ओके, नोट हो गया ये सारा चीज? Sir, 1 second. I'm still writing. हाँ, जल्दी से ये वाला कोऑर्डिनेट में क्या क्या करना है, तो प्लॉट द पॉइंट्स, क्वाड्रेंट वाले, एब्सीसा क्या होगा, ऑर्डिनेट क्या होता है, Yes. क्योंकि बिना स्ट्रेटेजी के किधर किधर भागोगे आप। Yes, sir. नोट कर लिया ये पेज? Yes, sir. I've written. ओके, ये वाला पेज जल्दी से नोट करो। Yes, sir. Done. ओके, डन। ओके, Yes. कर लिया आपने यहाँ तक? ओके, ये वाला, Yes, sir. ये वाला भी नोट कर लो, पैरेलल टू वाई, पैरेलल टू एक्स। जब ये खत्म हो जाए तो मेरा कहना ये है कि एक सेकेंड देखो, स्ट्रैटेजी मैं इसलिए बना रहा हूँ, एक मिनट रुको, जस्ट एक मिनट होल्ड करना, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ब्लूप्रिंट कहाँ गया? गिव मी सेकंड, Yes, sir. एक्चुअली मैं ब्लूप्रिंट ले रहा हूँ। इतने सारे इमेजेस हैं। आपके पास है क्या मार्क के अलॉटमेंट वाला? किस No, sir. टॉपिक से कितना मार्क आएगा? No, sir. They haven't given us that. दे हैव नॉट गिवन, नहीं मेरे पास था, मैंने कहाँ रखा है? यस, आई थिंक आई गॉट इट, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। Yes, sir. हाँ, मैं ना आपको ये हाफ ईयरली का ब्लूप्रिंट भेज दे रहा हूँ। ओके, Yes, sir. यस,
मैंने आपको हाफ ईयरली का ना ब्लूप्रिंट भेजा है व्हाट्सएप पे, ठीक है। मैं इसको Yes, यहाँ sir. भी उठा के अपलोड कर देता हूँ। थोड़ा सा आपका डिफरेंस आ सकता बिकॉज ऑफ द चैप्टर, ये दूसरे स्कूल का है, बट इट विल बी Yes, sir. लुक्स लाइक सिमिलर। क्योंकि क्या Yes, sir. है कि Similar. इसमें देखो, इसमें हीरोइंस फॉर्मूला एक्स्ट्रा दे रखा है इनको, ठीक है। तो आप एक दो नंबर ऊपर बढ़ा सकते हो अपना, ठीक Yes, है। sir. बट Yes, अगर sir. मैं देखूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अबाउट 12 to 14 मार्क्स, और लीनियर इक्वेशन भी अबाउट 12 to 14. 14 मार्क्स, राइट। Yes, sir. और ये जो है 10 मार्क्स, 10 to 12 मार्क्स, इसको पकड़ लो। और ये भी आप पकड़ लो 12, ये भी पकड़ लो 12। तो अगर मान लो मैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल छोड़ देता हूँ, कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल Yes, sir. छोड़ देता हूँ, तो भी मेरे को कितना है, 12, 24, एक एक 2 3 4, ठीक है। Yes, Shirin, can you hear me now? Yes, sir. हेलो, या सॉरी मेरा इंटरनेट चला गया था। It's okay, मैं sir. ये कह रहा था कि अगर हम कॉन्ग्रुएंसी को छोड़ भी दे, मान लो कि नहीं पढ़ाया, छोड़ भी दिया मैंने, तो भी Yes, 60 sir. मार्क्स तो आपके हाथ में है। Yes, sir. तो मैं पढ़ाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। मेरा क्या स्ट्रेटेजी है कि ये जो आसान वाले टॉपिक है ना, ये देखो, ये इजी टॉपिक है, ये दोनों Yes, sir. इजी टॉपिक है। इजी Yes, sir. टॉपिक Yes, में sir. कोई भी मार्क्स नहीं जाना चाहिए। डू यू क्लियर? एक नंबर भी अगर हो, सो ये ब्लंडर मिस्टेक टू लूज इट। तो आप एक पहला और दूसरा तो किया हुआ है, थर्ड बनाओ, कल तक उसको खत्म, ठीक है। कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, कैन sir. यू? कल तक उसको खत्म करो, एंड कल खत्म होने के बाद आप लाइंस एंड एंगल्स शुरू करना। डू यू क्लियर? Okay, sir. Yes, sir. Yes, मेरा sir. मानना यह है कि इस संडे तक, मतलब इस संडे को कहने का मतलब कि बाय 27 आपके हिसाब से ये खत्म हो जाना चाहिए। ट्रायंगल छोड़ दो, टिल 27 सितंबर तक ये खत्म हो जाना चाहिए। डू यू क्लियर नाउ? Yes, डू यू sir. क्लियर? Yes, sir. हेलो, मैं कह रहा हूँ, डू यू क्लियर व्हाट आई हैव रिटन हियर? Yes, sir. शिरिन, कैन यू हियर मी? Yes, sir. क्लियर है क्या करना है? Yes, ओके, sir. तो 27 तक आपके ये सब कुछ फिनिश हो जाना चाहिए। Okay, sir. Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. स्ट्रेटेजी क्लियर है? Yes, sir. I've understood. स्ट्रेटेजी क्लियर है? ओके, चलो अभी हम आते हैं कॉन्ग्रुएंसी वाले पे, ठीक है।
Okay, sir. कॉन्ग्रुएंसी में जो मैं लिखाऊंगा वही आपको प्रैक्टिस करना है, इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस मत करना। और अभी प्रैक्टिस नहीं, लास्ट मोमेंट में मैं बोलूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है? अभी बस आप पढ़कर उसको सीख लो क्या है क्या नहीं है। फाइन? Okay, इज इट sir. फाइन? Yes, sir. Yes, sir. यस। कल हमने किया था, आज मैं एक और क्वेश्चन लेने जा रहा हूं एंड आई विल लेट यू नो। तो आप अपनी स्ट्रेटजीज पे ध्यान दें। Okay, sir. Shirin, can you hear me now? Shirin, can you hear me now? Can you hear me now? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Now I can hear you. Okay, that's fine. Okay, हो सकता है मेरे तरफ से इंटरनेट की इशू हो, कोई बात नहीं, we will extend the class. Right. Can you see Yes, the sir. question, please? Yes, sir. See I the can see. question. Yes, sir. Please read the problem. मैं फिगर अपलोड कर रहा हूँ. Don't worry. In a given figure, AY is perpendicular. Yes, this is the figure. Okay, sir. In the given figure, क्या कहता है question? In a That given AY is figure, perpendicular to ZY. AY, ZY is perpendicular. Yes, sir. Right. तो देखा जाए, अगर हम इस फिगर में देखें तो AY किधर है? AY is this line. Okay, I will use my pointer. AY is this line. Can you see the line? See the line? Yes, sir. And ZY, where is the ZY? ZY is this. So this and this is perpendicular. So perpendicular means यहाँ पे ये 90 बनाएगा. Yes, sir. And BY XY, so BY, this is the BY. I will need to write down here. You missed it. This is B, this is Y, and XY is perpendicular. So we'll also make a 90. Can you see here? They will Yes, make sir. also 90. Can you see that? कहता Yes, क्या sir. है? AY ZY के बराबर है. AY किसके बराबर है? ZY के बराबर है. और BY मतलब ये BY XY के बराबर है. Prove that AB कौन सा? ये लाइन AB is equal to ZX. ओके, अब देखो Yes, sir. इसमें मुझे, अगर मैं यहां देखूं, इसमें मुझे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं. कौन सा ट्रायंगल? आई विल जस्ट शो यू विद माय पेन. आई एम यूजिंग द रेड लाइंस नाउ. कैन यू सी माय लाइंस? Yes, sir. This is a one triangle. Can you see that? Can you see Yes. one triangle is this? Yes, sir. I can see. अच्छा. और दूसरा triangle which I will use the yellow color. This is the another triangle. This is the another triangle. Can you see that? Yes, sir. ठीक है.
दो ट्रायंगल हो गए, मैं इसको जरा सा कॉपी करके वापस यहीं पेस्ट कर दूं. Okay, so you can see I have done copy and pasted for you. Okay, ये दोनों क्यों आ गए जी? इसको delete. अच्छा, wait a second. When I will remove all clear. Yes. Yes, sir. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो ये दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, एक रेड में और एक येलो में. तो हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. क्या प्रूफ करना है? So they're congruent. कॉन्ग्रुएंट. ठीक है. अगर Yes, sir. हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो ए बी साइड और जेड एक्स साइड भी इक्वल हो जाएगा. राइट. सो लेट्स वर्किंग विद द कॉन्ग्रुएंसी. सो आई एम टेकिंग अ ट्रायंगल जेड वाई एक्स एंड जेड वाई एक्स लिया है तो हमको इधर ए वाई बी लेना पड़ेगा. ओके. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. जेड Yes, वाई sir. किसके बराबर है जी? ए वाई के बराबर है. तो लिख देते हैं जेड वाई इज इक्वल्स टू ए वाई. कोई प्रॉब्लम? No, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. अच्छा, ये रेड वाई वाई एक्स और एक्स वाई किसके बराबर है जी? तो बी वाई के बराबर है, तो इसको भी लिख दिया. कोई प्रॉब्लम? No, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. अच्छा, अब देखो ये साइड हो गया, ये साइड हो गया और ये साइड हो गया. तो ये एंगल बीच में जो है, कैन यू सी एंगल जेड वाई एक्स? I will use the green pen to represent this angle. Can you see this angle? Yes, sir. Can you see that angle? Yes, sir. I can see. That angle must be equal to this angle, black angle. तो अभी हमको एंगल प्रूफ करना पड़ेगा कि जेड वाई एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई बी. हमको प्रूफ करना पड़ेगा. देखो, प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ कर सकते हैं, बड़ा ध्यान से देखना इस चीज को. मैं रब करूंगा यहाँ पे. देखो, ये 90 है. कैन यू सी दैट? Yes, sir. कैन यू सी Yes, दैट? sir. Yes, sir. ओके. तो मैं ना एक काम करता हूं, मैं यहाँ लिख रहा हूं इस साइड में. एंगल जेड वाई ए is 90 and angle BYX both are 90. Can we say that? Yes, sir. ये भी 90 है ना? Can you see? Yes, sir. दोनों Yes, के बीच में कॉमन क्या है? This part is the common for both. This part is common for both. yes, तो sir. हम करते हैं काम, हम AYX और AYX दोनों ही तरफ ऐड कर देते हैं. दोनों ही तरफ देखो, ऊपर में इक्वल है, नीचे भी इक्वल, दोनों को ऐड कर. तो क्या मुझे बताओगे जेड वाई ए और ए वाई एक्स ऐड होके कितना एंगल बनाएगा? कैन यू टेल मी? शिरिन, कैन यू टेल मी? जेड वाई ए ये है. कैन यू आर यू एबल टू सी माय पेन? Yes, sir. Yes, sir. जेड वाई इज दिस. कैन यू सी दैट? एंड ए वाई एक्स इज दिस. I सो can see. जेड वाई ए और ए वाई एक्स मिलकर क्या बनाएगा? इट विल मेक व्हाट? Sir, 180. नहीं, ये पूरा एंगल का नाम बोलो ना. जेड वाई एक्स बनाएगा ये? Yes. इक्वल्स टू नीचे का एंगल देखो, बी वाई एक्स और ए वाई एक्स मिलकर क्या बनाएगा? ए वाई बी बनाएगा. कैन यू सी हियर? शेरिन, कैन यू सी दैट? Yes, sir. I can see it. ओके. नाउ अब देखो मेरी बात, ये एंगल रेड ट्रायंगल का किसके इक्वल हो गया? किसके इक्वल हो गया? येलो एंगल के इक्वल हो गया. कैन यू सी? Yes, sir. इसके इक्वल हो गया ये या नहीं? बताओ. हो गया. तो हम थर्ड पार्ट लिखते हैं. आई विल यूज इट.
I will use it. We can write ZYX is equals to AYB. तो देखो साइड हो गया, एंगल हो गया, साइड हो गया. Can you hear me? Yes, Can you sir. hear me? Therefore, we can say ZYX is congruent to triangle AYB. By which criteria? By side angle, side criteria. तो जब दोनों ही congruent हो गए तो इसका ये वाला side इसके equal हो जाएगा. So Yes. we can write ZX will be equal to AB by CP CT. Do you understand? हमने पहले congruent proof किया. Congruent proof करने में ये given था, ये given था, हमें ये angle बस proof करना पड़ा. Angle proof मालूम चला मैंने कैसे लिखा है. ये angle इसके equal है because 90 था. दोनों में मैंने same common part जो था. This is the I will use the pen. Can you see my white color here? Yes, This sir. part was the common. Can you see that? Yes, तो sir. मैंने दोनों पार्ट में कॉमन ऐड किया. कॉमन ऐड करने के बाद मुझे ये दोनों वैल्यूज मिल गई एंड दोनों इक्वल. तो दोनों ट्रायंगल्स में ये इक्वल मैंने यहाँ पे लिख दिया. जैसे ही इक्वल लिखा तो साइड एंगल साइड की मदद से मुझे ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट मिल गए. अब जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया ये वाला साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड. अंडरस्टूड नाउ? Yes, sir. Understood now? Okay. So please make a note fast. इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I've written. Okay. Fine. I'm moving to the next problem. Give me a moment. तो आप एक ये प्रॉब्लम पे वर्कआउट करोगे. दूसरा और कौन सा प्रॉब्लम है? Yes. Giving you one more. Give me a moment. Yes, sir. Okay. Can you read the problem, please? Yes, sir. Please EA is read it. equal to ECB and DC and DBC is equal to EAC. Prove that DC is equal to EC. Okay. कैसे बनाओगे? कुछ आइडिया बताओ.
No, sir, I don't know. ओके चलो कोई बात नहीं, मैं कराता हूँ। ओके Yes. देखो इसमें कहता क्या है, C इज द मिड पॉइंट। सो C जो है वो तो मिड पॉइंट हो गया हमारे लिए, Yes, sir. राइट? Yes, sir. C इज द मिड पॉइंट। उसके बाद कहता क्या है, इफ एंगल DCA, वेयर इज एंगल DCA? Where is angle DCA? This angle is a DCA, Yes, sir. right? Yes, sir. Is equal to ECB. Is equal to ECB. ये बता दिया मुझको कि ये इसके इक्वल है। दूसरा क्या कहता है जी, DBC. So DBC is this angle, which I will use my green pen. Green pen is equal to green pen, right? Yes, sir. Prove that DC is equal to EC. मतलब ये DC लाइन और ये EC लाइन बोलता है जी कि इक्वल प्रूफ करो, राइट? Yes, sir. अच्छी बात है। अब मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ। Are you able to see my this triangle Yes, sir. which I'm shading here? Can you see that? इसका नाम क्या हो जाएगा? What will be the name of it? ACE. Triangle? ACE. हाँ ACE, चलो ठीक है, ACE आपने, चलो गुड। अच्छा, और दूसरा एक ट्रायंगल जो कि मैं ब्लैक पेन से रिप्रेजेंट करना चाहता था। कैन यू सी माय अनदर ट्रायंगल हियर? अगर ये लाइन ऐसे यहाँ से ऐसे ड्रॉ हो जाती है, कैन यू सी दैट? Yes, sir, I can. कैन यू सी दैट? Yes, sir. सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दैट? उसका नाम क्या हो जाएगा? ट्रायंगल BCD। क्या हो जाएगा? Triangle BCD. BCD, राइट? Yes, sir. यस। तो मैं आपके लिए ना एक काम करता हूँ, मैं दोनों ही ट्रायंगल्स यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखो दोनों ट्रायंगल्स ड्रॉ कर दिए, नेम्स भी लिख देता हूँ, ACE और ये है जी DCB। कोई प्रॉब्लम है इसमें? No, तो, sir. कोई प्रॉब्लम है इसमें? No, sir. No, sir. अच्छा, दोनों ट्रायंगल्स लिख दिया है। अब दोनों ट्रायंगल्स को हमको क्या करना है जी? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्या करना है? Congruent. कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। Yes, sir. We have to prove congruent. So congruent जब प्रूफ करना है तो देखो, this angle is equal to this angle, already बोल रखा है। Can you see that? Can you see that? Yes, sir. So हम लिख दें यहाँ पे angle EAC is equal to angle DBC. This is given to us. कोई प्रॉब्लम इसमें? No, sir. कोई प्रॉब्लम इसमें? No, sir. अच्छा ठीक है। दूसरी चीज, ऑलरेडी C is the midpoint, so can we say AC is equal to BC? Can we say that? Yes, sir. Can we say that? So ये इसका AC, इसका BC दोनों इक्वल है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे AC is equal to BC. Why? Because C is midpoint. कोई प्रॉब्लम? No, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अच्छा एक बात, what is the name of this angle? अच्छा मैं पेन यूज कर लेता हूँ, एक मिनट। Can you see my yellow angle? ये बड़ा पतला हो गया। Can you see my yellow angle? Yes, sir. I can see. Can you see that? Yes, sir. And this yellow angle, can you see that? इसको रेड बना देते हैं। Can you see my this red color angle? Yes, sir. What is the name? येलो का नेम क्या है, रेड का नेम क्या है, ये बताओ। Yellow name येलो का will है be ECA, Yes, sir. ECA Be का नेम है DCB. DCB, राइट? Yes, sir. क्या दोनों इक्वल हैं क्या? आर दे इक्वल?
आर दे इक्वल? Uh, गिवन है क्या हमें? नहीं, गिवन नहीं है. We have to make no, it sir. because It's not if you see that this angle is ECA, and if you see that this angle is DCB, तो हमको दिया नहीं है, हमको प्रूफ पहले करना पड़ेगा कि दे आर इक्वल. वो क्या करना पड़ेगा? पहले Yes, sir. प्रूफ करना पड़ेगा That कि दे आर इक्वल. तो मैं काम करता हूँ, मैं रब equal. कर देता हूँ यहाँ पे. अच्छा, एक चीज देखो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है दिया हुआ. कैन यू सी दैट? Can you Yes, see sir. that? This Yes, sir. angle is equal to this angle. Can you see? यहाँ पे statement पढ़ो. Can you see the statement? DCA is equal to ECB. Are you able to see the statement? Yes, sir. I can see. Okay. तो यहाँ से ये equal, इसके equal. बीच में ये common को, what common you are getting? You are getting the common here. I will use the yellow one. This part is the common for both. Yes, sir. It This part is common for both. is, sir. तो मैं काम करता हूं, मैं इसको ना कॉमन को पहले प्रूफ करता हूं. रुको, ये लिखूंगा यहाँ पे, एंगल DCA is equal to एंगल ECB, राइट? Yes, sir. ये तो हमको गिवन है. अब ऊपर का पार्ट एंगल क्या बोलेंगे? DCE बोलेंगे. ऊपर के DCE, DCE को मैंने DE लिख दिया. Yes. DCE दोनों साइड DCE ऐड कर दो. DCE ऐड कर देंगे. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, DCA और DCE को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? It will make ECA. It will make it ECA or Yeah, not? Tell me. Sir, it will. It will. And दूसरी तरफ जब हम EBC, मतलब ये EBC ये वाला पार्ट और DC ऐड कर देंगे तो it will make DCB. Yes, sir. ना नेम्स में मत जाओ, नेम से मत जाओ. ऊपर एरिया देखो, ऊपर यहाँ पे एरिया Area. देखो. देखो मैं शेड कर रहा हूँ. यहाँ पे एरिया वाला फिगर देखो. जब हम लेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा, राइट? नाउ वी हैव प्रूव्ड दिस इज इक्वल टू दिस. तो ये वाला एंगल इस एंगल इक्वल आ गया. हम लिख देते हैं Yes, sir. ECA is equal to DCB. Hence देखो, एंगल साइड एंगल, तो therefore ACE is congruent to BCD by which criteria? ASA criteria. ये प्रूव हो गया. अब जैसे ये प्रूव हुआ तो हम कह सकते हैं EC is equals to DC. Can we say that? Yes, sir. EC is equal to DC by CP CT. Please make a note everything. Yes, sir. I'm writing. एक मिनट रुक जाओ, नेक्स्ट पेज पे सब कुछ अपलोड कर देता हूँ. एक मिनट रुक जाओ. Yes, sir. बहुत सारी चीजें जो थी मैंने वो बाद में डाली थी. ओके, नाउ यू कैन सी. अब ये सब कुछ आपको दिखेगा क्लियर. चलो इसको नोट कर लो.
नोटेड? Yes, sir. ओके, चलो उसके बाद ना हम कुछ एनसीईआरटी का भी काम कर लेते हैं, ठीक है? Okay. Yes. अब देखो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, डायरेक्टली सॉल्यूशन के साथ दे रहा हूँ। अब देखो इसमें क्या कहता है कि एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया इन्होंने, पहले क्या दे दिया हमको? क्वाड्रिलेटरल, जिसमें AC इज इक्वल्स टू AD बोल दिया, ये साइड इक्वल, और कहता क्या है AB बाइसेक्ट्स एंगल A। तो जब ये बाइसेक्ट कर देगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, राइट? Yes, sir. शिरिन, कैन यू हियर मी? अब इसमें कहता है कि वी हैव टू प्रूव ABC एंड ABD इज कॉन्ग्रुएंट। तो देखो दो ट्रायंगल मिल गए आपको, Yes, sir. दो ट्रायंगल मिल गए आपको, ABC एंड ABD। दो ट्रायंगल जब मिल गए आपको तो दोनों में उठा उठा के जो मैंने बोला ना, AC को AD के इक्वल कर देंगे, राइट? दोनों में AB कॉमन रहेगा, दोनों में AB कॉमन रहेगा। Yes, sir. Shirin, it will be common both Yes. AB. And can we say angle CAD, angle CAB is equals to angle GAB? Yes, sir. ये वाला एंगल जो मैंने यहाँ नीचे बनाया है, तो देखो क्या मन मिल गया, साइड एंगल साइड। तो क्या क्राइटेरिया हुआ बताओ, व्हाट इज द क्राइटेरिया? व्हाट इज द क्राइटेरिया? Sir, SAS. Shirin, can you hear me? SAS criteria, right? Make a note fast, जल्दी से लिखो। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का है, ये एनसीईआरटी का है क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्यूशन ये लिखेंगे जल्दी से। और कहता क्या है, व्हाट अबाउट BD? तो BC किधर है जी? ये BC है और ये BD है, सो देयरफॉर B Yes, is equal to BD by CPCT. sir. CPCT will CPCT. be equal, जल्दी से नोट करो। Yes, sir. उन्होंने लिखा है उनको छोड़ो, मैंने जो बताया है डायरेक्टली लिखते जाओ, ठीक है? देखो कितने स्टेप्स Yes, में sir. क्लियर हो गया जल्दी जल्दी। आपको पूरे कॉन्वेंसी में बस एक ही बात याद रखनी है कि साइड्स और एंगल को इक्वल बनाओ और उनको कॉन्वेंट कर दो। बात समझ में आई? Yes, sir. बात सबको? चलो ये लिख लिया, हैव यू नोटेड? 1 second, sir. I'm still writing. Just 1 second, sir. एक्सरसाइज 7.1 का पहला नंबर था ये, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। Yes, sir. I've written. ओके, नेक्स्ट। ये है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है? AD and BC are equal perpendicular to the line segment AB। इक्वल परपेंडिकुलर करने का मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन परपेंडिकुलर है किसके? तो देखो ये 90 बनाएगा परपेंडिकुलर है तो, राइट? Yes, sir. And they have already told they are equal also, so that CD bisects AB। हमको शो करना क्या है कि CD जो है वो AB को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि AB विल बी इक्वली हाफ, आधा आधा हो जाएगा। Yes, sir. तो हमको बेसिकली प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? OA इज इक्वल टू OB, हमको ये प्रूफ करना है। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir.
डू यू अंडरस्टैंड? अब देखो कितने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं आपको? हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन यू सी इन इट? I can see OBC and I can see OAD. Can you see that? Yes, sir. Can you see that? अब दोनों ट्रायंगल को चलो प्रूव करते हैं, प्रूव करते हैं. सो प्रूव करने में, oh my God, okay. प्रूव करने में BC will be equal to AD. Can we write that? इस ट्रायंगल का ये और इस ट्रायंगल का ये हो गया प्रूफ? Yes. राइट. अच्छा, उसके बाद लिख सकते हैं OBC is equal to OAD, both are 90 डिग्री. देखो ये 90 दोनों बनाएगा, तो लिख दिया हमने, कोई दिक्कत? No, sir. अच्छा, what do you think about vertically opposite angles? What do you think about vertically opposite angles? They must be equal? They must be equal? Yes, sir. So this is vertically opposite. तो अब देखो क्या मिल गया जी हमको? एंगल साइड. क्या मिल गया हमको? Angle side. साइड मिल गया. Yes, sir. So OBC is congruent to triangle OAD by angle side criteria. अब ये प्रूफ हो गया, तो हम कह सकते हैं OB is equals to OA, OB is equals to OA by CP CT. Make a note fast. Yes, sir. I'm writing. एक तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है जो मैंने बताया अभी. सॉरी, नोट हो गया? 1 second, sir. ओके. डन. 1 second. Yes, sir. Done. ओके. ये है क्वेश्चन नंबर 8, सेम एक्सरसाइज. ठीक है, मैं फिगर अपलोड कर रहा हूँ Yes, sir. उसका. अच्छा, इसमें और भी पार्ट हैं. कैन यू सी दैट? Yes, sir. पहले पूरा क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, पूरा क्वेश्चन अच्छे से रीड करो. In right angle triangle ABC, right angle C is the midpoint. Hypotenuse AB, C is joined to M and produced to a point D such that DM is equal to CM. Point D is joined to point B. अब देखो, रुको. हाँ ठीक है, पढ़ लिया ऊपर. हमको प्रूव करना है AMC एंड BMD. तो AMC किधर है जी? तो AMC जी ये ट्रायंगल. कैन यू सी दैट?
Yes, sir. कैन यू सी दैट? एंड BMD Yes, sir. किधर है जी? तो BMD जी ये रहा। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो मैं सॉल्व करता हूं फर्स्ट। दोनों ट्रायंगल ले लो, AMD एंड ट्रायंगल BMD। अच्छा चलो वर्कआउट करते हैं जी। तो कहता है क्वेश्चन में क्या क्या है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। अच्छा AB का मिड पॉइंट है, चलो गुड। तो AB का मिड पॉइंट है, तो कैन वी से दैट AM is equals to BM? Can we say that? Yes, sir. अच्छा कहता है C is joined to M produce D such that DM is equals to CM। तो ये जो DM है वो CM के इक्वल होगा, तो हम लिख दें यहाँ पे DM is equal to CM। दोनों ही चीजें गिवन है जी, लिख दें, कोई दिक्कत? No, sir. शेरिन कोई दिक्कत? अच्छा अब इसमें बताओ, ये एंगल और ये एंगल क्या इक्वल होगा बाय वर्टिकली अपोजिट? Yes, sir. We कैन वी can. से दैट? Yes, sir. We can say that. तो AMC इज इक्वल टू DMB। अब मीनाक्षी मीनाक्षी शिरिन ये बताओ Yes, sir. कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हो रहा है? ऑन विच क्राइटेरिया दे आर कॉन्ग्रुएंट? कैन यू टेल मी? Sir. Sir, विच क्राइटेरिया? angle side. एंगल, दो एंगल लिया है क्या हमने? दो एंगल कहीं पे? No, sir. Have we taken two angles? No, we have not. What we have taken? We have taken this side. We have taken this side, this angle, उसी के सटे हुए एंगल और उसी के सटा हुआ साइड। तो इसको क्या बोलेंगे? साइड। मैं इतने सारे क्वेश्चन कराया हूं और आप क्राइटेरिया निकालना नहीं समझ पाए, कैसे क्राइटेरिया अभी हम? Sorry, sir. देखो ये साइड, कैन यू सी दैट साइड? Yes, sir. I can see. कैन यू सी द साइड? Yes, sir. अगर मैं इसको देखो दो ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर दूं, ओके आई विल यूज द रेड। एंगल ये हो गया जी, एक ट्रायंगल हो गया। तो हमने क्या लिया? हमने ये साइड लिया, ये एंगल लिया, ये साइड लिया। तो क्या बोलेंगे? साइड Yes, एंगल साइड बोलेंगे ना? sir. ऐसे. क्या बोलेंगे हम? Yes, sir. Sir, angle side. ऐसे. SAS। सो दिस इज SAS क्राइटेरिया से प्रूव हो गया। पहला हो गया, पहला हो गया। Yes, first one's over. हेलो, तो आप लिखो क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट आंसर नोट डाउन करो। Yes, sir. ओके अब कहता है जी DBC इज अ राइट एंगल। कहाँ है जी DBC? तो इसको हमको प्रूव करना है राइट एंगल। Right angle. राइट? Yes, sir. तो राइट एंगल प्रूव करने का मतलब वी हैव टू प्रूव इट 90। वी हैव टू प्रूव इट 90. 90। चलो सो वर्कआउट करते हैं सेकंड पार्ट। हमने अभी अभी सीखा कि AMD और BMD जो हैं दोनों, सॉरी AMD एंड AMD AMC, सॉरी मैंने गलत लिख रखा है, AMC है। AMC and BMD are congruent
So we say that this angle is equal to this angle. Can we say? Yes, sir. ACM is equal to DBM. Can we say that? Yes, sir. अच्छा, नहीं ये वाला नहीं, एक मिनट, सी वाला जो पार्ट है वो डी से होगा ना? गिव मी मोमेंट, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा ना डी के, राइट? मैंने लिखा है, नीड टू रब इट, इट शुड बी बीडीएम, इट शुड बी व्हाट? BD. बीडीएम। अब एक चीज देखो, ये एंगल इक्वल है, so can we say that these are parallel lines? Yes, sir. We can say that. So we can say AC and can we say, अगर ये दोनों पैरेलल Yes, sir. हैं तो this प्लस दिस, कहने का मतलब डी बी सी प्लस DBC प्लस ACD must be 180, हमने पढ़ा भी है, राइट? Yes, sir. Because they are parallel, और you know very well ACB जो है वो right angle triangle, C is the right angle triangle दे रखा है ना हमको already. Yes, sir. So C is right angle triangle, so we can say here DBC plus 90 is equals to 180. So DBC कितना हो जाएगा? DBC will be 90, hence proved. Make a note fast. जल्दी से नोट कर लो. Yes, sir. नोट हो गया सेकंड पार्ट? Yes, sir. चलो थर्ड पार्ट, DBC मतलब DBC मतलब कहने का मतलब हो जाएगा कि जी ये वाला ये ट्राइंगल, कैन यू सी द ट्राइंगल, एंड Yes, ACB, तो ACB कहने का मतलब ये वाला ट्राइंगल, बोथ मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट. तो बहुत सिंपल है, देखो मैं एक बार ना ड्रॉ भी कर देता हूँ यहाँ पे, कैसा दिखेगा. इट विल बी लुक लाइक DBC ऐसे, राइट? Yes, sir. और ये ABC कुछ ऐसे. मैं ना ड्रॉ भी कर दिया, ब्लैक पेन से बना भी देता हूँ. DBC ACB. अब बात ध्यान से सुनो, अब बात ध्यान से सुनो, हमको जी चाहिए दोनों कॉन्ग्रुएंट. क्या चाहिए? Congruent. कॉन्ग्रुएंट. सो दिस एंड दिस विल इज इक्वल, ऑलरेडी हमारे पास है, क्योंकि ये दोनों Yes, sir. हमने पहले Yes, ही sir. कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया था ना. देखो यहाँ पे Yes, sir. Yes, sir. हमने कॉन्ग्रुएंट यहाँ से यहाँ ये जो प्रूफ किया था, तो हम उसे लिख सकते हैं ना, DB इज इक्वल टू AC. सो पहला पॉइंट लिखो, DB इज इक्वल टू AC. Yes, लिखो. sir. अच्छा, दूसरी चीज, ये 90 और ये 90 अभी अभी हमको प्रूफ कर लिया है. कैन यू सी दैट? 99. देखो मैं राइट में लिख पा रहा हूँ. कैन यू सी इन द राइट हैंड साइड? Yes, sir. लिखा Yes, हुआ है sir. आंसर, मैं उसको लिख नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ. ओके, एंड नाउ BC एंड BC इज द कॉमन. तो अब हमको क्या मिल गया? साइड एंगल साइड. देखो साइड एंगल Angle. साइड. So basis of side angle side, it will be congruent to it. It will be what?
Congruent will to be it. congruent to it. जल्दी से नोट कर लो. Yes. जल्दी से थर्ड वाला नोट करो. This is important question. हो गया जी नोट? 1 second, sir. Okay. Yes, sir. Done. Okay. अब आते हैं फोर्थ नंबर पे. फोर्थ में C इज इक्वल्स टू, ये पॉइंट M है जी, हाफ ऑफ ए भी प्रूफ करना है. चलो कोई बात नहीं. तो देखा जाए तो दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम कह सकते हैं CD इज इक्वल्स टू AB. कैन वी से दैट? We can, sir. Yes, sir. तो लिखो इसमें AB इज इक्वल्स टू DC. Yes, sir. ओके. अब ध्यान से मेरी बात को सुनना. ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ टॉप पे देखो ऊपर में, DM इज इक्वल्स टू CM. तो मैं यहाँ लिख रहा हूं, मैं राइट में लिख रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से देखना. हमने लिखा है AB इज इक्वल्स टू DC, राइट? लिखा है ना? DC को हम लिख सकते हैं DM प्लस CM, राइट? Yes, sir. लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? We can, sir. अच्छा, DM इज ऑलरेडी, DM को भी हम CM लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? क्योंकि ऑलरेडी इक्वल है, We can, sir. राइट? Yes, sir. तो AB इज इक्वल्स टू 2CM. तो AB इज इक्वल्स टू CM मतलब हाफ ऑफ AB विल बी इक्वल टू CM हो जाएगा. Yes, sir. इट्स प्रूव्ड. तो जल्दी से लिख लो. Yes, sir. ओके फाइन. ओके, सो आप इतनी प्रैक्टिस करना, एंड जो मैंने Yes, sir. बताया है तो प्रैक्टिस करो, ठीक है? एंड फॉर Yes. वी विल सी. ठीक है, Okay. चलो. Yes, sir. ओके, Yes. प्रैक्टिस करो, Thank you, टाइम sir. बर्बाद नहीं करना है, खेलना नहीं है. ओके, Okay, sir. Yes, sir. चलो. ओके, बाय Thank you. Bye. बाय, टेक केयर.